जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं बैगनी, हरा, लाल, नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग विबग्योर का नाम सुने होंगे। विबग्योर में आर जो है सबसे लास्ट में आता है, जिससे क्या होता है, रेड हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जिसे क्या टीबी के नाम से भी जाना जाता है, टीबी बोलते हैं या क्षय रोग इसे बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन में दिए गए हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जीवाणु के कारण होने वाले बीमारी है और इसके टीका को क्या बोला जाता है? तो BCG बोला जाता है। इसका जो वैक्सीन होता है इसे बचाने, टीबी से बचाने के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? प्रश्न समझिएगा, कह रहा है कि वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ऑप्शन में है जुकाम, हैजा, न्यूमोनिया या तपेदिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हैजा जो है वो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ये किसके कारण होता है? तो ये पानी के कारण होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? यानी कि किसका जो मिलान है वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो पहला दिया गया है हैजा इन्फ्लुएंजा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मेडियम से होता है। एड्स जो है वो HIV के कारण होता है और टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि हैजा जो है वो पानी के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। टीबी माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। एड्स जिसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, AIDS जिसे लिखा जाता है। और आपका हैजा जो है वो पानी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन, केसिन, ग्लूबोमिन या लाइपेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मत्स्य पालन, व्यापार, कृषि या पशुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि पालन उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम को, तृतीय नियम को, तीसरे नियम को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम नियम को कहा जाता है। तृतीय या तीसरा दोनों सेम है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या कहा गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और गैलीलियो का नियम जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम को कहा गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत, पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे RBC भी बोला जाता है कहाँ उत्पन्न होते हैं? यकृत में, अस्थि मज्जा में, तिल्ली में या वृक्क में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फंडामेंटल राइट जिसे बोला जाता है वो संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है? ओम मीटर, एम्पीयर, डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल से मापन होता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, मीटर, डायोप्टर या ऑप्टर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान या मुमताज महल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान महिला पहली सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? मिसाइल का जनक APJ अब्दुल कलाम,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से या मिसाइल का जनक के नाम से कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव सड़े गले पौधे या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं विषमपोषी, मृतजीवी, स्वपोषी या एकलपोषी। तो देखिए प्रश्न में ही दिया गया है जीव सड़े गले पौधे या मृत कार्बनिक पदार्थ से, तो उसे क्या बोला जाता है? मृतजीवी बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और उनमें क्या होता है? तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा पाया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या सुभाष चंद्र बोस को? तो आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए लेड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जाना जाता है एलसीडी को। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो एएलयू का पूर्ण रूप हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या विक्षेपण के कारण? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है वो बड़ा आकार नहीं लेकर के छोटा आकार में अपने आप को ढालना पसंद करती है, तो कम स्थान घेरने के लिए वो वर्षा की बूंदें गोलाकार की हो जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है? पृष्ठ तनाव बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी को विटामिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? अवतल लेंस को अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या उत्तल दर्पण से? तो देखिए एक होता है दूरदृष्टि दोष और दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। तो जो दूरदृष्टि दोष होते हैं उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो इसकी स्थिति में क्या होती है? पास की चीजें धुंधली दिखाई देती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या उत्तल दर्पण से? तो मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है उसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, कनकेव लेंस जिसे बोला जाता है। याद रखिएगा, अवतल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कनकेव लेंस से ठीक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मायोपिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है, जबकि पास की चीजें उन्हें स्पष्ट दिखाई देती है। और इसका कारण यह होता है कि प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करने के बाद रेटिना पर ठीक से उसका फोकस जो है वो नहीं बन पाता है, तो रेटिना क्या बल्कि रेटिना के सामने ही फोकस हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, इन्हें जो दूर की चीजें होती है वो धुंधली दिखती है और पास की चीजें इन्हें स्पष्ट नजर आता है, और इसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल या हृदय गति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुगर लेवल को नापने के लिए किया जाता है। यानी जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो अपने शुगर को टेस्ट करने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ठीक है, करेक्ट, रक्त जम जाता है। तो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं फाइब्रोनेजेन, हिपेरिन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन जो होते हैं वो प्रोटीन जो है वो रक्त को जमा देता है चोट लगने पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, 5 जून, 1 मई, 21 जून या 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को हर एक साल मतलब इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन योगा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है कि योगा का क्या महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीवी रमन,
होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम या सतीश धवन? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के या मिसाइल का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? मछली, स्तनधारी, उभयचर या सरीसृप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे स्तनधारी या मैमल भी बोला जाता है। ये मैमल्स ग्रुप में आते हैं। जो डॉल्फिन होता है वो, डॉल्फिन भी एक प्रकार की मछली है लेकिन इसे मैमल्स में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इसे सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है, जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी के सभी नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हार्मोन है, यानी कि किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ऑप्शन में दिए गए थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रेनलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन युक्त होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं, याद रखिएगा मेल हार्मोन्स होते हैं। इसी कारण से क्या होता है? दाढ़ी और मूंछ आते हैं। इंसुलिन जो है आप लोग नाम सुने होंगे, एक बीमारी डायबिटीज, इसकी कमी से क्या होती है? डायबिटीज, जिसे हम लोग आम भाषा में शुगर भी बोलते हैं, वो होता है। एड्रेनलिन जो है उसे क्या बोला जाता है? तो ये आपत्तिजनक हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। इसके 2-3 उपनाम है जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन या इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन में है बाघ, मेढक, मनुष्य या गुलाब। तो होमोसेपियंस मनुष्य को बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। और इसका संकलन कहाँ से हुआ है? आनंद मठ से हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश बंधु की उपाधि संबंधित है? ऑप्शन में दिए गए हैं बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर या BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? ऑप्शन में दिए गए लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के जमा होने से। जब भी अचानक से कोई हम लोग वर्कआउट करते हैं, फिजिकल वर्कआउट, तो देखते हैं हमारे मांसपेशियों में क्या होती है? तो अकड़न होने लगती है, हम थकान महसूस करते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम होता है, ए फॉर हो जाता है एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? यानी कि मच्छर से होने वाला रोग ये कौन सा नहीं है? ऑप्शन में दिए गए डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिसिस या घेंघा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग जो है वो मच्छर से नहीं होता। ये किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसे ग्वाइटर बोला जाता है। और ये हमारे गले में होती है। गले में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है, जिसे घेंघा रोग या ग्वाइटर बोलते हैं, और आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है? यानी कि जो टीथ डीके होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के संक्रमण से, प्रदूषित जल से, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से या वंशानुगत कारण से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। और दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग ICPM बोला जाता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत से रिलेटेड आपके टॉप 35 क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वो वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन में विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन A।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए जो है वो स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। तो निम्नलिखित में से दूसरे जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, और कौन ऐसा जानवर है जिसको काटने से रेबीज हो सकता है? तो ऑप्शन में है गधा, चमगादड़, घोड़ा या मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चमगादड़। चमगादड़ के काटने से भी रेबीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके रेलवे पुलिस में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में आरपीएफ में पूछे गए हैं ये कई बार प्रश्न। इबोला वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक वायरस है। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एड्स का भी फुल फॉर्म हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, और ये किसके कारण होता है? जो एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी वायरस है जिसके कारण से एड्स बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। और एनीमिया में क्या होता है? तो लैक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है। और वही जब आपसे ब्लड कैंसर पूछा जाएगा तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, यानी कि पीलिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जॉन्डिस भी बोला जाता है। ठीक है, इस बीमारी को जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये बीमारी होती है? ऑप्शन में है बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन, बाइल अम्ल या पाइरुविक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलीरुबिन के कारण से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2026, 2030 या 2032? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक है, जिसे हम लोग आयरन रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। लोहे में क्या होता है? तो जब भी वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो वो कौन सी एक प्रक्रिया है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं भौतिकीय, रासायनिक, सामान्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। और इसको जंग से हटाने के लिए क्या किया जाता है? इस पे जिंक का लेयर लगाया जाता है जिससे वो जंग से बच सके। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या जल स्थलचर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तनधारी, जिसे क्या बोला जाता है? मैमल बोला जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपका मैमल भी दे देगा या स्तनधारी, तो दोनों सेम होते हैं। चमगादड़ को स्तनधारी ग्रुप में रखा गया है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर के नाम से जाना जाता है।